जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान पंच, सरपंच और वार्ड पार्षद आम चुनाव 2026 को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है कि आपकी जो ग्राम पंचायतों में जो वोट पड़ेंगे, नगर पालिकाओं में वोट पड़ेंगे, वार्ड पार्षदों के, चेयरमैन के, ग्राम पंचायत में पंच सरपंचों के जो वोट पड़ेंगे, उसमें SIR का कोई असर ही नहीं हो रहा है। जो SIR का कार्य हुआ उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनवरी में जो तैयार की जाएगी मतदाता सूची, वोटर लिस्ट जो जनवरी में तैयार की जाएगी, उसी के आधार पर वोट पड़ने वाले हैं। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या नई अपडेट आई है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026, पंच सरपंच वार्ड पार्षद चुनाव, SIR का असर नहीं, चुनाव जनवरी की मतदाता सूची से ही होंगे। वोट कब पड़ेंगे तो इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। उससे पहले यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाई दे रही होंगी। ये सब अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएंगी, इसलिए सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि साहब वोट कब पड़ेंगे। वोट कब पड़ेंगे तो वोटों को लेकर के बात यह है जी कि वोट तो अपने मार्च अप्रैल में, क्योंकि अपडेट अपने पास आ चुकी है कि मार्च अप्रैल में अपने वोट पड़ेंगे। उससे पहले वोट नहीं पड़ सकते हैं, क्योंकि फरवरी में तो अंतिम वोटर लिस्ट ही तैयार की जाएगी। तो मार्च अप्रैल में वोट पड़ेंगे। SIR में कटे थे 41.85 लाख नाम। 2002 की वोटर लिस्ट से मिलान किया गया था और उसके आधार पर जो नई SIR हुई उसमें 41 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। 11 लाख दस्तावेज दिखाने थे। 11 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जिनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे कि भाई आप अपने प्रूफ तो दो। 2002 किम तो ना था दादा को नाम मिलो ना मम्मी पापा को मिलो, तो कि प्रूफ तो लाओ, किम कागज पत्र तो लाओ। तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं 11 लाख। SIR का असर नहीं, पंचायत चुनाव जनवरी 2025 की मतदाता सूची से ही कराए जाएंगे। यानी कि जो पंचायतों के जो चुनाव होंगे वो जनवरी 2025 में जो वोटर लिस्ट नई तैयार हुई है इसी के आधार पर वोट पड़ जाएंगे आपके। ठीक है, 3 प्रकार की वोटर लिस्ट बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची। भाई ग्राम पंचायत में कितने वार्ड हैं, हर वार्ड की अलग अलग वोटर लिस्ट होती है, तो वो तो ग्राम पंचायत के हिसाब से बन जाएगी। पंचायत समिति के हिसाब से बनेगी क्षेत्र की मतदाता सूची। जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची बनेगी। इस प्रकार से 3 पंचायत समितियों की अलग है, जिला परिषद की अलग है और ग्राम पंचायत के जो वार्ड आते हैं उनकी अलग है। 3 प्रकार से वोटर लिस्ट तैयार। किस कैटेगरी में कितने नाम कटे हैं जो आप देख सकते हो। SIR की कटौती के बाद में 5 करोड़ वोटर बचे हैं। टोटल 5 करोड़ वोटर बचे हैं राजस्थान में। इनमें से 11 लाख को तो दस्तावेज दिखाने हैं। इस दौरान 41 लाख नाम कटे हैं। 41 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। 2 या अधिक जगह वोटर हैं। 4.25 लाख आदमी ऐसे हैं जो 2-2 जगह वोटर बने हुए हैं। एंडे भी वोट देंगा और उंडे भी वोट देंगा, पीर भी देगी, सासरे भी वोट देगी। बताओ, 2-2 जगह। तो ऐसे लोग 4.25 लाख हैं। मृतक हैं 8,75,000। 8.5 लाख मृतक हैं जो बेचारे अब नहीं रहे इस दुनिया में। वोट कहाँ से डालेंगे, तो उनके तो नाम कटेंगे। भाई 8.5 लाख तो नाम कटेगा, वोट कह देंगे, वो तो पूछेगा बेचारा स्वर्ग में। शिफ्ट या अनुपस्थित 30 लाख लोग ऐसे हैं जो घर पे पाए नहीं जा रहे हैं। गांव छोड़ दिया उन्होंने, चले गए हैं बड़े शहरों में कमाने के लिए, इसलिए 30 लाख लोग तो ये हैं ऐसे। बताओ,
आगे बात करते हैं, प्रदेश में SIR के तहत काटे गए 41 लाख वोटरों का असर पंचायत चुनाव की मतदाता सूची पर नहीं पड़ेगा। जिनके नाम कटे हैं ना, उनका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अलग बनाई जा रही है और इसका कोई मतलब ही नहीं है। पंचायतों के तो सब अपने अपने BLO ने बिल्कुल रेडी करके दे दिया है सरकार को कि लो साहब गांव में तो इतना आदमियों को नाम कट गो, इतना आदमी नया जुड़गा और या लो डाटा तैयार होगी जनवरी की, ठीक, उसी के आधार पर वोट पड़ जाएंगे, बात खत्म। जिसको नया वोटर बनना है वो भी जुड़ रहे हैं, 17 साल का जो बच्चा है वो भी जुड़ सकता है। अब तो 1 साल की छूट मिल गई ना, 17 साल का कैंडिडेट भी अपने आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और फोटो लेके आ जाओ, अपने BLO साहब को दे दो। सरकारी अस्पताल में 5वीं तक की जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, अस्पताल नहीं स्कूल, उसमें दे दो एक फोटो, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और पढ़े लिखे हो तो 10वीं की मार्कशीट, अनपढ़ हो तो आधार कार्ड और फोटो दे दो, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ है बस, और क्या देना है। तो इसी के आधार पर अब वोट पड़ जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी जानकारी थी। राजेश वर्मा, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, इन्होंने बताया है कि पंचायत चुनावों के तहत वोटर लिस्ट प्रारूप का प्रकाशन 29 जनवरी को होगा। 29 जनवरी 2026 को नई वोटर लिस्ट तैयार होने जा रही है और 15 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होनी है। 15 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर देंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में 3443 ग्राम पंचायतें नई बनी हैं। ऐसे में 14,600 पंचायतें हैं, 437 पंचायत समितियां हैं और 41 जिला परिषदों में चुनाव होंगे। नियम अनुसार SIR की वोटर लिस्ट की तुलना में हमारी वोटर लिस्ट अलग रहेगी। हमारी भी वोटर लिस्ट का प्रारूप जारी होगा, आपत्तियां ली जाएंगी। हमारा आधार जनवरी 2025 है, ऐसे में उसी को आधार मानकर वोटर लिस्ट तैयार होगी। ये राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी। वोट कब पड़ेंगे? मार्च अप्रैल में। दूसरी बात और भी आ रही है सामने कि साहब जो पंच सरपंच हैं उनको योग्यता को लेकर के भी मामला खड़ा हो रहा है। योग्यता कि साहब 10वीं पास चाहे, सरपंच 12वीं पास चाहे, ठीक है, पंच 10वीं पास चाहे। तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक अपडेट आई थी कि भाई पढ़े लिखे होना जरूरी थोड़ी है। इसका मुद्दा उठ चुका है अब कि साहब अनपढ़ आदमी 5-5 बार सरपंची लड़ लियो और बढ़िया काम करावे, गाँव में जाके तो देखो चमाचम हो रहे, एकदम पूरी ग्राम पंचायत चमचमारी हैं, उनने थे अब अयोग्य घोषित करोगा। भाई पढ़ाई की वजह से वो नहीं लड़ पाएंगे ना चुनाव। जो ऐसे आदमी है 5-5 बार सरपंच रह गए, 3-3 बार वार्ड पार्षद बन चुके हैं, उनको तो काम पूरा आता है, अनुभव है वो तो, उनको तो हर चीज़ का, और बढ़िया काम करवाते हैं। बस वो पढ़ाई की वजह से अब वो दोबारा वोट नहीं लड़ पाएंगे। ये एक गलत है जो कि वहाँ पे बोला जा रहा है, मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, सरपंचों के द्वारा ये बात उठाई गई है, मुद्दा उठ गया है कि साहब ये जरूरी मत रखो कि पढ़े लिखाई चुनाव वोट लड़ेगा। अनपढ़ों का क्या होगा? जो 5-5 बार चुनाव जीत चुके हैं, 20-20 साल जिन्होंने सरपंची की है, उनको तो पूरा एक्सपीरियंस है। और गांव से पूरे से पूछो, वार्ड पार्षद के बारे में पूरा गांव जानता है कि इसने कितना विकास किया है, कितना काम किया है। अगर बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया गांव पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो आप चुनाव लड़ेंगे हम, ये चीज़ है। तो पढ़ाई को अनिवार्य नहीं माना जाए, ऐसी बात भी पिछली बार बोली गई है, जो हम अपडेट आने पर और भी बता देंगे, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।